नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज बिहार के लाखों घरों में सुबह का सूरज उम्मीदें लेकर उगा था। आज से मैट्रिक की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हुई। मां ने तिलक लगाया था, पिता ने साइकिल पर बिठाकर सेंटर तक पहुंचाया था और उन नन्ही आंखों में सपने थे कि आज भविष्य की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। लेकिन सीवान और गोपालगंज से जो तस्वीरें आई हैं, बाकी तमाम बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो पूरे बिहार की रूह कपा दी है। कहीं छात्राएं लोहे के गेट पर चढ़कर रो रही हैं, कहीं बेबस पिता पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहा है, तो कहीं छात्र जान जोखिम में डालकर ऊंची ऊंची दीवारें फांद रहे हैं। कसूर क्या था? सिर्फ 5 या 10 मिनट की देरी। और सजा क्या मिली? साल भर की मेहनत पर पानी और शायद भविष्य का अंधकार। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उन बंद गेटों के पीछे छिपी बेबसी की कहानी सुनाएंगे और सवाल पूछेंगे, क्या नियम इतने पत्थर दिल हो गए कि उन्हें बच्चों की सिसकियां सुनाई नहीं देती? सबसे पहले बात करते हैं सिवान की। यहाँ के डीएवी हाई स्कूल के बाहर जो हुआ उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। 3 छात्राएं सेंटर पर पहुंची, लेकिन गेट बंद हो चुका था। देरी का कारण था कि बिहार का वो जानलेवा ट्रैफिक जाम जो कभी खत्म नहीं होता। छात्राओं ने गुहार लगाई, गार्ड के आगे हाथ जोड़े, लेकिन गेट नहीं खुला। घबराहट में एक छात्रा लोहे के ऊंचे गेट पर चढ़ गई। उसने दीवार फांद कर अंदर जाने की कोशिश भी की, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसकी हिम्मत जवाब दी गई। वो रोते हुए वापस उतरी। अभिभावकों ने विरोध किया, पुलिस से धक्का मुक्की हुई, लेकिन सिस्टम टच से मस नहीं हुआ। अधिकारियों ने नियमों का हवाला दिया और उन बेटियों का 1 साल छीन लिया। सोचिए उस छात्रा के मन में उस वक्त क्या चल रहा होगा जो अपनी लाज और जान दांव पर लगाकर उस ऊंचे गेट पर चढ़ गई। मैट्रिक की परीक्षा बिहार के गांवों में सिर्फ एक एग्जाम नहीं होती, ये पूरे खानदान की इज्जत का सवाल होता है। किसी का पिता मजदूरी करके बेटी को पढ़ा रहा है, तो किसी की मां ने गहने गिरवी रखकर फॉर्म की फीस भरी है। जब वो बेटी गेट पर चढ़ रही थी तो वो सिर्फ दीवार नहीं बांध रही थी, वो अपनी गरीबी और बेबसी की उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिस्टम की बेरुखी देखिए, गार्ड्स और वहां खड़े अधिकारियों ने सहारा देने के बजाय नियमों की किताब दिखा दी। क्या 1 साल की मेहनत और 10 मिनट की देरी का कोई मुकाबला है? सिवान की वो तस्वीर आने वाले कई सालों तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आईना दिखाती रहेगी। गोपालगंज की बात करते, गोपालगंज के डीएम फील्ड स्थित परीक्षा केंद्र से आई ये तस्वीरें और भी भयावह है। यहाँ तो इम्तिहान का मैदान मानो जंग का मैदान बन गया। देरी से पहुंचे छात्रों को जब गेट पर रोका गया तो अफरा तफरी मच गई। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे छात्र और छात्राएं जान की परवाह किए बिना ही ऊंची दीवारों को फांद कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गोपालगंज के डीएम फील्ड से जो वीडियो सामने आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई सीमा पार करने की जंग छिड़ी हो। छात्र अपनी पीठ पर भारी बैग टांगे, हाथों में एडमिट कार्ड लिए किसी ट्रेंड कमांडो की तरह दीवारें फांद रहे हैं। ये दृश्य बहादुरी की नहीं बल्कि बेबसी के है। प्रशासन कहता है कि हमने 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दिया, मजिस्ट्रेट तैनात है, लेकिन सवाल ये है तामझाम किसके लिए? अगर ये सुरक्षा बच्चों को सेंटर तक समय पर पहुंचाने में मदद नहीं कर सकती तो इस भारी पुलिस का बल का क्या फायदा? क्या पुलिस का काम सिर्फ डंडा चलाना है या और गेट बंद करना रह गया है? जब बच्चे दीवारों से गिर सकते थे तब ये मजिस्ट्रेट साहब कहाँ थे? ये मंजर डराने वाला है। अगर किसी बच्चे का पैर फिसलता, अगर किसी को चोट लगती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन कहता है कि परीक्षा की शुचिता सर्वोच्च है, लेकिन क्या शुचिता बच्चों की जान और उनकी मानसिक स्वास्थ्य से बड़ी है? गोपालगंज में आज डर और बेचैनी का जो माहौल था, उसने परीक्षा व्यवस्था की कमी को सरेआम कर दिया। शहरों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बिहार में कोई नई बात नहीं है। जब प्रशासन को पता है कि लाखों छात्र एक साथ सड़कों पर उतरेंगे, तो रूट मैनेजमेंट और ट्रैफिक पुलिस की पुख्ता तैनाती क्यों नहीं की गई? छात्राएं रोते हुए कह रही है कि वे समय पर घर से निकली थी, लेकिन जाम ने उनका रास्ता रोक लिया। प्रशासन ने केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 तो लगा दी, मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दी, लेकिन क्या किसी ने सुनिश्चित किया कि बच्चे सेंटर तक पहुंच पाए? नियम कहते हैं कि परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। अनुशासन जरूरी है, लेकिन क्या असाधारण परिस्थितियों में जैसे भारी ट्रैफिक केंद्र निरीक्षक को 5 मिनट की मानवीय राहत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? बिहार के सिवान, गोपालगंज जैसे शहरों में कई शहरों में सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। संकरी गलियां, अतिक्रमण और ऊपर से परीक्षा का भारी दबाव। जब बोर्ड को पता है कि परीक्षा के पहले दिन सड़कों पर छात्रों का सैलाब उमड़ेगा, तो ट्रैफिक प्लान केवल कागजों पर क्यों रहता है? छात्राओं ने रोते हुए बताया कि वे घंटों जाम में फंसी रही। क्या ये उनकी गलती है? क्या बिहार का बच्चा घर से 4 घंटे पहले निकले? और अगर वो निकल भी जाए तो क्या गारंटी वो जाम में नहीं फंसेगा? प्रशासन की इस नाकामी की सजा उन मासूम बच्चों को क्यों दी जा रही है जिन्होंने अपना साल भर किताबों में खपा दिया? आज उन बच्चों के घर में मातम जैसा माहौल होगा। 1 साल की ट्यूशन की फीस, रातों की जाकर की गई पढ़ाई और माँ बाप की उम्मीदें, सब उस लोहे के गेट के बाहर दम तोड़ गए। स्कूल प्रशासन ने सख्ती बरती, नियम का पालन किया, लेकिन संवेदना भूल गए। बिहार बोर्ड की सख्ती कदाचार रोकने के लिए होनी चाहिए, ना कि उनके बच्चों को रोकने के लिए जो पढ़ने आए हैं। वायरल वीडियो के बाद अब जांच की बात कही जा रही है, रिपोर्ट तलब की गई है, लेकिन सवाल है
क्या उन बच्चों का साल वापस आएगा? क्या उस छात्रा की आंखों के आंसू सूखेंगे जो गेट पर चढ़कर भी अंदर नहीं जा पाई? बिहार बोर्ड ने हाल के सालों में कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए बहुत सख्ती बरती है। ये सराहनीय है। हम भी चाहते हैं कि चोरी रुके और मेधावी बच्चों को हक मिले, लेकिन क्या सख्ती का मतलब क्रूरता है? आधा घंटे पहले गेट बंद करने का नियम इसलिए बनाया गया था ताकि सेंटर पर भीड़ ना हो और तलाशी सही से हो सके। लेकिन अगर कोई बच्चा ट्रैफिक की वजह से 1 मिनट या 2 मिनट लेट होता है तो क्या उसे अंदर लेने से पूरी परीक्षा की शुचिता भंग हो जाएगी? शिक्षा विभाग को यह समझना होगा, उनके नियमों का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना और परखना है, उन्हें प्रताड़ित करना नहीं। आज जो बच्चे गेट के बाहर खड़े होकर रो रहे हैं, उनके मन में व्यवस्था के प्रति जो नफरत पैदा हुई है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अंत में ये मामला सिर्फ कुछ बच्चों के लेट होने का नहीं है। ये मामला एक ऐसे सिस्टम का है जो मशीन की तरह काम कर रहा है। नियम इंसान की सहूलियत के लिए होते हैं, ना कि उसे बर्बाद करने के लिए। सीवान और गोपालगंज की तस्वीरों ने आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था के चेहरे पर एक काला धब्बा लगा दिया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों की परीक्षाओं में प्रशासन थोड़ा लचीला रुख अपनाएगा और ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारेगा, ताकि फिर किसी बच्चे को दीवार फांद कर अपने भविष्य की तलाश न करनी पड़े। बिहार और झारखंड के हर जमीन हकीकत के लिए जुड़े रहिए YBN बिहार झारखंड के साथ। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है? आप हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।